हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज है जन्माष्टमी का दिन और मुझे मंदिर साफ़ करना था। तो सुबह सुबह मैं नहा के अपने सारे जो दिन के काम थे वो सब करके, और मैं पूजा पाठ बाद भी नहीं किया मैंने। और मैंने सोचा कि पहले मंदिर साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि तो काम तो मुझे ही करना है, तो इसलिए सोचना क्या। जब अपने आप काम करना होता है ना, तो समय को नहीं देखा जाता, ये लगता है कि बस जल्दी जल्दी काम हो जाए। तो यहाँ मंदिर वगैरह मैंने आज ना पूरा ही क्लीन किया था, ऊपर से लेके नीचे तक। मतलब कि जितनी भी किताबें भागवत गीता सब रखी थी ना, सब ही बाहर निकाल के उनको सबको साफ़ किया। और फिर सारी टाइल्स वगैरह साफ़ करी। वो सब तो मैं शूट नहीं कर पाई थी, लेकिन थोड़ा सा जो मैं जब मंदिर सजा रही थी ना, तब मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था। जब काम करो ना, तो आपको बस अपना काम ही याद आता है। कुछ बातें ऐसी होती है जो हम भूल जाते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन आज जन्माष्टमी का दिन है। और आप लोगों ने किस दिन जन्माष्टमी करी मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। लेकिन हम लोगों ने तो 16 तारीख को जन्माष्टमी की थी। अब सारे त्यौहार 2-3 होने लग गए। हम लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि किस दिन करनी है। ज़्यादातर लोगों ने 16 को करी थी, और कुछ एक लोगों ने 15 को भी करी थी। तो मुझे लगता है शायद इस बार जन्माष्टमी 3 दिन बनाई गई है। जबकि मुझे सुनने में आया था कि 17 तारीख को भी जन्माष्टमी लोग मना रहे हैं। मथुरा वृंदावन में तो 17 को भी हुआ था प्रोग्राम। मैंने देखा था गूगल करके। तो बाकी आप लोगों ने कब किया था मुझे ज़रूर बताइएगा। और जन्माष्टमी पे आप लोगों ने क्या क्या तैयारी करी वो भी ज़रूर कमेंट में बताना। तो बस यहाँ पे सब काम हो गया था। उसके बाद मुझे ये पालना था, ये भी साफ़ करना था। तो ये पालना वगैरह मैंने अच्छे से साफ़ धो लिया था। तो उसके बाद मैं इसको सूखे कपड़े से साफ़ कर रही थी, क्योंकि शाम को इसी में ही हमारे कान्हा जी आज झूलेंगे। तो पूरे अच्छे से क्लीन करके सुखा के उसके बाद शाम की तैयारी में मैं लग गई थी। हेलो दोस्तों, तो हैप्पी जन्माष्टमी आप सबको। शाम के 5 बज रहे हैं और आज पूरा दिन काम करते हुए मुझे हो गया, अंधेरा होने लग गया है। अंधेरा क्या, बारिश का मौसम होने लग गया है। आजकल ना मौसम बहुत जल्दी जल्दी ख़राब हो रहा है। तो बस सारी तैयारी हो गई है। अभी बच्चे नहीं है ना, तो बहुत परेशानी हो रही है। नहीं तो सब मिलके करते थे, अब मुझे अकेले करना पड़ रहा है। अब ये बाज़ार से ये छड़ियाँ मंगवा ली हैं मैंने। भविष्य ही सब सामान लेके आया। मंदिर साफ़ करा सुबह, अभी आप लोगों ने जैसे देखा होगा। फटाफट ना पहले पंजीरी जमा लेते हैं, उसके बाद ही फिर करेंगे, ठीक है ना। मैंने हल्के से ना बाल अपने ढीले कर लिए, टाइट थे तो बहुत बुरा लग रहा था, शक्ल अच्छी नहीं लग रही थी। चलिए कढ़ाई ऑन कर। तो यहाँ किचन में मैं पहले फटाफट पंजीरी जमाऊँगी, फिर रात को मुझे खाने की तैयारी भी करनी है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख ली है और उसमें डाला है मैंने आधी कटोरी के करीब पानी। तो मेरे पास ये थोड़ा सा ज़्यादा है जो मैंने बना के रखा हुआ है। उसके बाद मैं चीनी डाल रही हूँ इसमें। तो ये 1 किलो के करीब है मेरा सारा मिला के। इसमें मैंने क्या क्या लिया है मैं आपको बताऊँगी आगे। तो अब चीनी डाल दी है, पानी डाल दिया है, अब चाशनी बना लेंगे। तो यहाँ पे मुझे 1.5 तार की चाशनी बनानी है। 2 तार की चाशनी बनाएंगे तो थोड़ी सी जो आपकी पंजीरी है ना, तो वो जो बर्फ़ी के पीस आएंगे वो थोड़े से कड़क आएंगे। और अगर आप 1.5 तार की बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट सॉफ्ट से आएंगे। तो ये जो है इसमें गोला है, मखाने हैं, गोंद है और मीगे हैं। ये 4 चीज़ मिला के मैं ये बना रही हूँ। और ये सब चीज़ पीसने के बाद अब इसकी पंजीरी में बनाऊँगी। तो यहाँ पे चाशनी जो है वो बन के तैयार हो गई है। और कभी भी आप ये बनाया करें ना, तो देखिए थोड़ा सा अंदाज़ अपना अच्छे से कर लेना, तो कभी भी कोई चीज़ ख़राब नहीं हो सकती। तो यहाँ पे मैंने सारा नहीं डाला एक साथ, तो थोड़ा सा डाला था, क्योंकि एक साथ ना चलाने में थोड़ी सी मेहनत लगती है। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इस टाइम पे ना मैं इसके अंदर 1-2 चम्मच के करीब घी भी डालती हूँ। घी डालने से ना एक तो सॉफ्टनेस आती है और काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो घी वाला जो पार्ट था ना वो थोड़ा सा स्किप हो गया था, तो इसलिए अब इस थाली में मैंने पहले से ही घी लगा के रखा हुआ था। ये वाला पार्ट आप ज़रूर करना, घी ज़रूर लगा के रखना। और ऐसे ही कटोरी पे भी पीछे की तरफ ना थोड़ा सा घी लगा दिया था, जिससे इसको अगर आप टैप करेंगे ना तो ये चिपकेगा नहीं। तो बस यहाँ पे बस अच्छे से इसको मैं फैला दूँगी। और यहाँ हमारी जो पंजीरी है ना बिल्कुल बन के तैयार है। कोई घबराने की बात नहीं है, बहुत अच्छे से पंजीरी बन जाती है। बस थोड़े से ट्रिक्स को आपको आजमा के रखना है। तो यहाँ पे मेरे को तो मेरी सासू माँ ने बहुत अच्छे से समझा के सिखाया था कि कैसे पंजीरी बनती है। तो देखिए पंजीरी हमारी बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। इस टाइम पे अगर आप चाकू से थोड़ा सा ऐसे काट लेंगे ना, तो बहुत ईज़िली ये निकल जाएगी। मेरे चेहरे का पसीना बता रहा है कि मेरी मेहनत सफल हो गई है।
अभी एक बार की तो जमा दी है, ये थोड़ा सा और बचा है, तो सोच रही हूँ इसको भी जमा ही देती हूँ। जितना ये होता है ना मटेरियल, जैसे आपने ये 4 कटोरी लिया तो आप चीनी कितनी लोगे, लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो किसी की बिखर जाती है और किसी की बहुत ज़्यादा ना ढीली सी बनती है, ढली सी जिसे बोलते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप ये 4 कटोरी ले रहे हो तो आप 1.5 कटोरी चीनी लेना और आधी कटोरी पानी लेना, बहुत परफेक्ट बनेगी वो आपकी। और उसमें जब वो आप डाल दो ये सब, तो उसके अंदर फिर आप 2 चम्मच बड़े घी के डाल देना, जैसे मैंने डाला था अभी आपने देखा ना। आप कितना भी इसको घी में तल लो, लेकिन आप जब घी डालोगे ना तो वो एक अच्छी सी चिकनाहट सी आएगी उसमें और बहुत अच्छी लगेगी। ये ट्रिक्स मेरी सासू माँ ने मुझे सिखाया था। तो कई बार ऐसा होता है कि कई चीज़ें हमारे बड़े हमें सिखा के जाते हैं, तो वो हमें याद रह जाती हैं बातें। और तो इसीलिए मैंने आपको जो ट्रिक बताई है उस ट्रिक से आप ज़रूर जमाना, बहुत अच्छी पंजीरी आपकी बनेगी। और पसीना मुझे बहुत आ रहा है, इसको अवॉइड करना। तो यहाँ जैसे कि मैंने बताया कि एक बार और मैंने पंजीरी जमाई, तो यहाँ दूसरी बार वाली भी जम चुकी थी। और बस जैसे मैंने पहले बताया था वैसे ही सेम इसको भी जमाया है मैंने। अब इस टाइम पे ये बिल्कुल बन के तैयार है। अब मैं कढ़ाई से इसको ना प्लेट में लौट लूँगी और पलटने के बाद इसको अच्छे से टैप 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 करके, और हमारी ये पंजीरी जो है बिल्कुल बन के तैयार है। तो यहाँ थाली में ना मैंने घी नहीं लगाया था, मैं लगाना भूल गई थी, तो बस वो घी लगाया मैंने और जितना भी था वो सारा का सारा इसमें पलट दिया है। और अच्छे से इसको मैं जो भी लगा हुआ है ना उसके कड़छली पे, तो वो सब मैं छुटा लूँगी एक साथ ही। तो आप भी मेरे वाली ट्रिक से एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, और जब बनाना तो मुझे ज़रूर बताना कि कैसे बनी आपकी पंजीरी। और मेरी पंजीरी तो बहुत ही अच्छी बनी थी। उसके बाद मुझे फिर रात के खाने की तैयारी करनी थी और थोड़ा सा हमें मंदिर वगैरह सजाना था, तो बस मैं उन कामों में लग गई थी। तो यहाँ मेरी पंजीरी बिल्कुल बन के तैयार है। तो ये दूसरी वाली थाली भी मेरी जम चुकी है। जिस चीज़ की मुझे चिंता थी वो सब काम मेरा ख़त्म हो गया है। बस अब थोड़ा सा मंदिर में बैलून वगैरह लगाएंगे और फिर मैं फ्री हूँ। और ये आराम से लड़का बैठा हुआ है, इससे कोई टेंशन नहीं है। बैलून लगाओ और इसके मज़े आ रहे हैं। देखो ये टीवी देख रहा है, आराम से बैठा हुआ है। इसको ये नहीं कि चले मम्मी के साथ काम कराओ। तो यार रात का टाइम था, सारे काम हो गए थे, मैंने खाना वगैरह भी सेक के रख लिया था और थाली वगैरह जो पंडित जी के घर जानी थी वो भी चली गई थी। तो बस यहाँ पे मैंने जो ठाकुर जी को नहलाना था ना मुझे पंचामृत से, तो मैंने बस वो सब सामान इकट्ठा किया, जैसे दूध, दही, गंगा जल, शहद, शक्कर। तो ये सब मैंने चीज़ें एक साथ इकट्ठी करी और फिर मैं ठाकुर जी को नहलाने के लिए मंदिर में आ गई। और इस बार कान्हा जी के कपड़े और मुकुट, गले का हार और बांसुरी भविष्य ही सब खरीद के लेके आया। जितना भी सब जो भी चाहिए था वो भविष्य को मैंने भेजा लाने के लिए। तो यहीं पे मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना और लाइक ज़रूर करना। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा।